अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 179 क्रिटिकल सिचुएशन। लैला और सुजॉय ने जब पीछे मुड़कर देखा तो सामने और कोई नहीं बल्कि लतिका जी खड़ी थी। उन्हें अपने ऐसे सामने देखकर लैला को ऐसा लगा जैसे उसने सामने कोई भूत देख लिया हो। वो काफी कड़ी नजरों से उन दोनों को देखे जा रही थीं और लतिका जी पर नजर पड़ते ही एक वक्त को तो सुजॉय भी शॉक्ड रह गया था, लेकिन उसने फिर जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, माँ आप यहाँ? लतिका जी ने एक तंज भरी नजर दोनों पर डालते हुए कहा, हाँ मैं यहाँ। और कैसे नहीं आती यहाँ जब तुम और तुम्हारे डैड मौजूद हो तो। कहकर उन्होंने कुचटती हुई सी नजर लैला पर डाली और फिर सुजॉय की तरफ मुड़ते हुए कहा, बाय द वे सुजॉय, तुम थोड़ी देर मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लतिका जी की ये बात सुनते ही सुजॉय ने पलटकर लैला का चेहरा देखा। खुद पर उसकी नजर पड़ते ही लैला ने कहा, मैं कैंटीन जाकर आती हूँ। कहकर वो वहां से चली गई। वहां से जाते हुए लैला का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पता नहीं लतिका जी सुजॉय साहब को क्या कुछ सुनाएंगी। मेरी वजह से अब सुजॉय साहब को बातें सुननी पड़ेंगी। जबकि लैला के वहां से जाते ही लतिका जी ने अब अपना पूरा ध्यान सुजॉय की तरफ करते हुए पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर यहाँ कौन एडमिट है जो तुम कल रात से ना तो घर आए हो और ना ही कोई खबर करने की जरूरत समझी? सुजॉय ने जब माँ को इतने गुस्से में देखा तो उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें वहीं विजिटर चेयर पर बिठाते हुए कहा, इतनी सी बात जानने के लिए आप इतनी दूर चली आई माँ? मैं घर आता तो सब बता ही देता ना। लतिका जी उसका जवाब सुनकर कुछ गुस्से में आ गईं और उसका हाथ अपने कंधे से झटकते हुए बोली, मुझे ज्यादा मक्खन मारने की जरूरत नहीं है सुजॉय। तुम घर आते तो मुझे बताते, ठीक वैसे ही जैसे तुमने मुझे ये बताया कि कुछ दिन पहले तुम लैला को ड्राइविंग सिखा रहे हो। सच बताऊं, तुम दोनों बाप बेटों की बहानेबाजी से ना मैं तंग आ चुकी हूं। कौन सी बात सच बोल रहे हो, कौन सी बात झूठ बोल रहे हो और कौन सी बात छुपा रहे हो, कुछ भी नहीं पता चलता। लतिका जी के लहजे में झुंझुलाहट और गुस्सा दोनों थे। जबकि ये सुनते ही सुजॉय ने अपनी नजरें झुका ली, लेकिन उसे भी लतिका जी को समझाना बेहद जरूरी था। इसीलिए उसने एक बार फिर उनके कंधे पर हाथ रखा और बोला, माँ माँ ओ माँ, हर बार ताने मारना जरूरी है क्या? आपको पूरी बात जाननी है ना? मैं बताता हूँ आपको पूरी बात। हाँ, दरअसल ये लैला की कोई जानने वाली है। सुजॉय की बात सुनकर लतिका जी को थोड़ा सुकून सा लगा कि सुलोचना को उनका बेटा यहाँ नहीं लाया। उन्होंने फिर भी उसी तरह सख्त लहजे में कहा, ये लैला की कोई जानने वाली है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुजॉय उनके सवाल से परेशान होता हुआ बोला, पहले मेरी बात सुन तो लीजिए माँ। लैला ने घर पर फोन किया था डैड को इनके बारे में बताने के लिए। ये सुनते ही लतिका जी एकदम से शॉक्ड रह गईं। आखिर वो पहलू सामने आ ही गया जिसका उन्हें अंदेशा हो रहा था, लेकिन उन्होंने अपना लहजा सपाट रखते हुए कहा, क्यों, अजीत से इस औरत का क्या कनेक्शन? डैड से इनका ये कनेक्शन है कि डैड काफी सारे जूनियर आर्टिस्ट के लिए स्पॉन्सर करते हैं, जिनमें से एक ये भी है। इसीलिए लैला ने डैड को कॉल लगाया। अब कॉल मैंने रिसीव किया इसीलिए मैं चला आया, बस इतनी सी बात थी। सुजॉय ने जल्दी से कहा ताकि लतिका जी को और कोई सवाल ना करना पड़े, और ये सब सुनकर लतिका जी को काफी कुछ समझ में आ चुका था। फिर उन्होंने आसपास देखते हुए पूछा, अजीत दिख नहीं रहे कहीं? यहाँ आए तो थे ना? लेकिन सुजॉय ने एकदम से मना करते हुए कहा, नहीं माँ, डैड तो यहाँ नहीं आए। इनफैक्ट डैड को तो शायद मालूम भी नहीं है, किसी ने उन्हें बताया भी नहीं है। ये सुनकर उन्होंने फिर खुद को थोड़ा सा शांत दिखाते हुए सुजॉय के हाथ पर अपना हाथ रखा और नॉर्मल लहजे में कहा, अच्छा चलो ठीक है। तभी सुजॉय को लतिका जी के हाथ से अपने हाथ पर कुछ स्टिकी सा फील हुआ। उसने चौंकते हुए उनका हाथ उठाया। उनकी हथेली के एक हिस्से पर कुछ काला काला सा लगा हुआ था। सुजॉय ने पूछा, ये क्या है माँ? उसके कहने पर लतिका जी ने भी गौर से अपनी हथेली देखी, फिर जवाब दिया, ये लगता है कि कहीं शटर में हाथ पड़ गया था, उसी का ग्रीस लग गया है। कोई बात नहीं, अभी निकलते हुए हाथ धो लूंगी। कहकर उन्होंने आईसीयू की तरफ इशारा करते हुए पूछा, मैं देखा हूं एक नजर पेशेंट को?
कहते हुए वो उठ खड़ी हुई। सुजॉय ने उनके साथ ही उठते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलिए ना, मैं लेकर चलता हूं आपको अंदर। ये सुनते ही लतिका जी ने जल्दी से कहा, ओ कम ऑन सुजॉय, आईसीयू है वो, कोई भेड़ बकरियों का तबेला नहीं है कि जितनी मर्जी उतने चले जाएं। तुम रुको यहीं पर, मुझे तो बस देखकर आ जाना है, अभी आती हूं। कहकर वो अंदर चली गईं। उनके जाते ही सुजॉय ने गहरी सांस ली और फिर भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आज तो आपने हमारी जान बचा ली भगवान, वरना आज जिस तरह से माँ गुस्से में यहाँ आई थी, उसके बाद तो लग रहा था कि आज कोई बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। फिर जैसे उसके दिमाग में सवाल कौन सा गया, लेकिन मैं यहां हूं, ये खबर माँ को कैसे पता चली? उधर लतिका जी ने दरवाजा खोलकर जैसे ही कमरे में कदम रखा, वैसे ही उनकी नजर सामने बेड पर तरह तरह की मशीनों के पाइप्स और वायर्स के बीच लेटी हुई सुलोचना जी पर पड़ी। वो धीरे धीरे चलते हुए ठीक उनके सामने आकर खड़ी हो गईं और फिर उनकी तरफ एक नफरत भरी नजर डालते हुए बोली, तो सुलोचना, मिल गई कलेजे को ठंडक। इतने सालों बाद भी तुम्हारा काला साया मेरे परिवार से हट नहीं रहा है। वो उनकी तरफ गुस्से से देखती हुई बोले जा रही थी। फिर न जाने लतिका जी को कैसा जुनून सा चढ़ा कि उन्होंने एकदम से हाथ आगे बढ़ाया और उनके चेहरे पर लगा ऑक्सीजन मास्क बेसाख्ता खींच लिया। सुलोचना जी ने एक झटके से आंखें खोली और डूबती हुई नजरों से जोर जोर से सांस लेने की कोशिशें करने लगी। डूबती हुई नजरों में लतिका जी का चेहरा उभरा तो जैसे उनकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। एकदम से मशीनों की इरेगुलर बीप बीप की आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा था। लतिका जी की आंखें अब भी उतनी ही नफरत से उन्हें घूरे जा रही थीं। तभी अचानक से लतिका जी को किसी की आहट सुनाई दी। उन्होंने एकदम से हड़बड़ाते हुए मास्क को वापस लगा लिया और फिर दरवाजे की तरफ देखने लगी। वहां से जैसे ही नर्स दरवाजा खोलकर अंदर आने लगी, वैसे ही लतिका जी ने एकदम से आगे बढ़ते हुए कहा, सिस्टर देखिए ना, ये मशीनों से अचानक कैसी आवाजें आने लगी। नर्स ने एक नजर आंखें खोली हुई सुलोचना जी को देखा और वहीं बेड के पास लगा हुआ फोन उठाया, फिर एक नंबर डायल करके डॉक्टर को इन्फॉर्म किया और खुद जल्दी जल्दी सुलोचना जी का चेकअप करने लगी। कुछ ही पलों में डॉक्टर अंदर आ चुके थे। लतिका जी एक कोने में खड़ी थी, उन पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा था। कुछ देर के चेकअप के बाद डॉक्टर ने नर्स से कहा, इनके अटेंडेंट को इन्फॉर्म कर दो कि कोमा में चली गई हैं, बाकी मैं आकर बताता हूं। कहते हुए जैसे ही डॉक्टर मुड़ा, उसकी नजर कोने में खड़ी लतिका जी पर पड़ी। उसने कुछ झुंझुलाए हुए अंदाज में कहा, आप यहाँ पेशेंट के कमरे में आईसीयू में क्या कर रही हैं? कहकर उसने जवाब तलबी भरी निगाहों से पास ही खड़ी नर्स को घूरा। नर्स ने जल्दी से लतिका जी का हाथ थामते हुए कहा, आप बाहर चलिए, और फिर उन्हें लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। बाहर आकर वो लतिका जी को सुजॉय के सामने लाकर छोड़ते हुए बोली, आप लोग पढ़ लिख कर भी कुछ नियम कानून नहीं समझते। आईसीयू में वेरीफाइड अटेंडेंट ही जा सकते हैं। अब जितने लोग पेशेंट को विजिट करने आए, उन्हें डायरेक्ट ऐसे अकेले आईसीयू में तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। अभी आप लोगों की वजह से मुझे डांट पड़ गई। नर्स के मुंह से इतना सुनते ही लतिका जी का पारा हाई हो गया था। उन्होंने एकदम से उसे उंगली दिखाते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुम जानती भी हो कि तुम किससे बात कर रही हो। लतिका जी को ऐसे गुस्साते हुए देखकर सुजॉय ने उनका हाथ थामते हुए नर्स से कहा, I'm so sorry सिस्टर, मैं समझाता हूं इन्हें। कहकर उसने लतिका जी को दूसरी तरफ ले जाते हुए कहा, कम ऑन माँ, आपको पता है कि हर जगह के अलग अलग रूल्स होते हैं। लतिका जी ने गुस्से से भुनभुनाते हुए कहा, रूल्स होते हैं तो इसका क्या मतलब है? वो 2 कौड़ी की नर्स मुझे लतिका पाहुजा से ऐसे बात करेगी? सुजॉय ने उन्हें किसी तरह शांत किया और फिर बोला, मेरे ख्याल से आपको घर चलना चाहिए, वरना अगर आप बाप और यहां रुकी तो बीपी बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं करेंगी आप। कहते हुए वो उन्हें लेकर पार्किंग की तरफ बढ़ गया। लतिका जी चाहती तो अभी और ड्रामा कर सकती थी, लेकिन उन्हें भी अभी यहां से निकलना ही बेहतर लग रहा था, क्योंकि अभी अभी जो कुछ भी वो आईसीयू में करके आई थी, उसके बारे में अगर किसी को भनक तक लग जाती तो बहुत बड़ा पंगा हो सकता था। हाँ, जाते जाते उन्हें इस एक बात का बहुत सुकून था कि सुलोचना जी कोमा में चली गई थी, वरना जिस तरह से उन्होंने लतिका जी को पहचान लिया था,
उसके बाद वो शायद ही खामोश रहने वाली थी। इधर नर्स ने लैला को देखते ही उसे अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सुलोचना जी के कोमा में जाने का अपडेट देते हुए कहा, मिस लैला, इसके बारे में डिटेल आपको डॉक्टर ही बेहतर बता सकेंगे। थोड़ी देर में वो आपसे अपने केबिन में मिल लेंगे। इतना कहकर वो वहां से चली गई। लैला सुलोचना जी के कोमा में जाने की बात सुनकर जैसे एकदम से शॉक्ड रह गई। उसने बिल्कुल गिरने वाले अंदाज में चेयर पर बैठते हुए अपने माथे पर एक हल्की सी चपत लगाई और सोचने लगी, इतनी कोशिश की मैंने भगवान जी, लेकिन मैं ताई को इतने बड़े नुकसान से नहीं बचा पाई। पहले उनकी तबीयत खराब थी और अब अचानक से कोमा में चले जाना, कितनी बेबसी महसूस हो रही है। उसने बेचैनी से अपने हाथों को एक दूसरे में रब करते हुए सोचा। लैला इस वक्त अपने आप को बेहद हेल्पलेस महसूस कर रही थी। तभी बाहर से आते हुए सुजॉय ने उसे इतना परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है लैला? लैला ने मायूसी भरे अंदाज में इनकार में सिर हिलाया और बोली, ताई कोमा में चली गई है सुजॉय साहब। ये सुनकर सुजॉय भी कुछ परेशान सा हो गया। फिर उसने लैला को समझाते हुए कहा, होनी को कौन टाल सकता है लैला, तुम इस बारे में अपने आप को दुखी बिल्कुल मत करो। तुमसे जितना हो सकता था तुमने किया ना। और वैसे भी कोमा में जाने का मतलब ये नहीं होता कि पेशेंट कभी वापस नहीं पलट सकते। हो सकता है कि इसके लिए उन्हें कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने या फिर कुछ साल भी लग जाए, लेकिन जब तक उनकी सांसें चल रही हैं तब तक हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। सुजॉय के समझाने पर लैला को भी ये बात ठीक लगी। अभी दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी डॉक्टर ने उन्हें अपने केबिन में बुलवा भेजा। लैला वहां गई तब डॉक्टर ने डिटेल में उसे ताई की प्रॉब्लम के बारे में बताया और फिर कहा, टीबी की दवाई डिसकंटिन्यू करने की वजह से उनकी लंग्स को काफी नुकसान पहुंच चुका है। इसके लिए हमने शहर की सबसे मशहूर डॉक्टर जेनिफर डिसूजा को भी यहाँ बुलाया था और आज उन्होंने रिपोर्ट्स देखकर ये बताया कि सुलोचना जी के लंग्स 70% तक डैमेज हो चुके हैं। डॉक्टर आगे सब कुछ कहते जा रहे थे, लेकिन सुजॉय और लैला का दिमाग जेनिफर डिसूजा के नाम पर ही अटक सा गया था। जेनिफर डिसूजा, सुजॉय ने उसका नाम दोहराया। डॉक्टर ने समझा कि वो डॉक्टर के बारे में जानना चाह रहा है, इसीलिए उसने जेनिफर को पूरी डिटेल देते हुए कहा, बहुत काबिल डॉक्टर है जेनिफर। हमने इन्हें कल रात में ही इमरजेंसी बेसिस पर बुलाया था और तभी उन्होंने आकर सुलोचना जी का डायग्नोसिस किया और अब तो वो कोमा में ही चली गई हैं। तो कहने की बात यह है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन पेशेंट के ठीक होने के चांसेस कितने हैं हम ये नहीं बता सकते। कहकर डॉक्टर ने उनसे एक्सक्यूज किया और वो दोनों बाहर निकल गए। बाहर आते ही सुजॉय ने कुछ सोचते हुए लैला से कहा, जब से माँ यहाँ आई थी तब से मेरे दिमाग में यही एक सवाल कौंध रहा था कि आखिर माँ को किसने बताया होगा कि हम लोग यहाँ हैं। अब समझ में आया, ये सारा काम जेनी का था। इस जेनी की तो मैं पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रही है। इसे हर कुछ दिन में एक नया तमाशा खड़ा करना जरूरी होता है। कहते हुए सुजॉय के लहजे में समाने भर की कड़वाहट थी। लैला ने उसे ऐसे गुस्सा करते हुए देखा तो उसे शांत कराते हुए बोली, चलो हम लोग चाय पीकर आते हैं, थोड़ा दिमाग हल्का लगेगा। अभी ये सब बातें एकदम से सामने आकर टेंशन दे रही हैं। इतने सारे टेंशन के बीच एक बात अच्छी ये भी हुई थी कि अब दोनों ही लड़ना बिल्कुल भूल सा गए थे। लैला ने उसे उठते हुए देखा तो वो भी उठती हुई उसके पीछे पीछे बाहर की तरफ बढ़ गई। दोनों चाय की टपरी पर पहुंचे ही थे कि तभी लैला की नजर वहीं पार्किंग में आमने सामने खड़ी दो कारों के बीच पर पड़ी। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, पाहुजा साहब और डेविड अंकल, और ये लतिका जी अभी तक कहीं नहीं थी। लैला के बोलने पर सुजॉय ने भी पीछे मुड़कर देखा तो उसका दिमाग भी सन्न सा रह गया। आमने सामने खड़ी दोनों गाड़ियां और किसी की नहीं बल्कि पाहुजा साहब और लतिका जी की थी। पाहुजा साहब को वहां देखकर क्या होगा लतिका जी का रिएक्शन। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।